वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल योर क्लासेस। गाइज आज के वोकैबुलरी के सेशन में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से 3 रूट से हमें याद हो सकते हैं 50 प्लस वर्ड्स। येस गाइज, बिल्कुल सिर्फ 3 रूट से ही आपको याद होने वाले हैं 50 प्लस वर्ड्स। 50 आप बोल सकते हैं, 70, 100, बहुत सारे वर्ड्स आपको सिर्फ 3 रूट से याद करके होंगे। सो आज हम वो रूट सीखने वाले हैं एंड देखने वाले हैं किस तरीके से सिर्फ एक रूट से या फिर सिर्फ 3 रूट से हम इतने सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, उनके साथ एक बार आप लिंक शेयर कर दीजिएगा इस सेशन का, कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। वोकैबुलरी हर एग्ज़ाम में आती है एंड सबसे अच्छा तरीका है कि वोकैबुलरी की हमें ट्रिक्स पता हों। एंड रूट वर्ड ट्रिक इज़ दी बेस्ट, क्योंकि इससे हमें सिर्फ 2-3 रूट्स याद करने हैं। सिर्फ हमें कोशिश करनी है कि वर्ड का हमें रूट पता चल जाए। रूट जैसे ही पता चल जाएगा उसकी मीनिंग आपको और क्लियर हो जाएगी, अगर आपने एक बार भी पढ़ी होगी उसकी मीनिंग। तो रूट वर्ड्स इस वजह से पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम रूट वर्ड के थ्रू सारे मैक्सिमम वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं। आज का पहला रूट है हमारा विड या विस, जिसका मतलब होता है सी या देखना। विड या विस का मतलब है देखना, या फिर सी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे, विड या विस जिनमें भी आएगा सारे के सारे रिलेटेड होंगे सी से। अब पहला है विजिबल। देखिए इसमें विस आया है। विजिबल का मतलब क्या है? जिस चीज़ को आप देख पाएँ, जिस चीज़ को आप देख पाएँ वो विजिबल है। विजनरी, अ पर्सन विद अनयूजुअल पावर्स ऑफ फोरसाइट, एक ऐसा इंसान जो फ्यूचर को देख पाए, जो फ्यूचर को देख पाए उसी को हम बोलते हैं विजनरी। अगेन देखने से रिलेटेड है इसका मीनिंग। अगला वर्ड क्या है? सुपरवाइज। सुपरवाइज का मतलब होता है कीप एन आई ऑन या कीप अंडर सर्विलियंस, किसी चीज़ पे नज़र रखना, किसी चीज़ की निगरानी करना, इसी को हम बोलते हैं सुपरवाइज। अगेन विज था, मतलब देखने से, देखना तो इसमें आना ही था। क्लियर है? समझ में आया किस तरीके से विज और विड इससे रिलेट हो रहे हैं। अगला वर्ड है प्रेवाइज। अगेन इसमें विस आ रहा है। आपको ये भी आना चाहिए कि किस तरीके से आपको फाइंड करना है कि वो रूट उसमें आ रहा है या नहीं। देखिए इसमें VIS दिख रहा है ना। प्रिवाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को पहले से रियलाइज़ कर लेना, किसी चीज़ को पहले से देख लेना, है ना, पहले से महसूस कर लेना, उसी को हम बोलते हैं प्रिवाइज। रिवाइज, री का मतलब हो, जैसे प्री का मतलब होता है पहले, तो प्रीवाइज का मतलब था पहले से देख लेना, एंड रिवाइज का मतलब है, री का मतलब होता है दोबारा, तो रिवाइज का मतलब है दोबारा किसी चीज़ को देखना। दोबारा किसी चीज़ को देखना इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट थिंग, है ना। जैसे एग्ज़ाम के पहले हम अपने कोर्स का सिलेबस का रिवीजन करते हैं, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। तो रिवाइज का मतलब है क्या? किसी चीज़ को दोबारा देखना। ठीक, रिवाइज क्लियर हो गया। विस से ही रिलेटेड था। अगला वर्ड है विस्टा। विस्टा का मतलब है प्लीजिंग व्यू। आप कहीं से किसी नैरो लॉन्ग ओपनिंग से कोई व्यू देख रहे हो, एंड दैट व्यू इज़ अमेजिंग, दैट व्यू इज़ सो प्लीजिंग टू योर आइज, तो आप बोलोगे इट्स अ विस्टा। विस्टा इज़ अ प्लीजिंग व्यू। ठीक है, विस है क्या? आपकी आंखों को जो देखने में अच्छा लगे, उसको हम बोलते हैं विस्टा। नेक्स्ट है इनवाई। इनवाई का मतलब होता है गाइस किसी की सक्सेस देख के, किसी के पास कोई बहुत अच्छी चीज़ है उसको देख के अंदर जेलस एक तरीके से फील करना, दैट इज़ कॉल्ड इनवाई। विजुअलाइज। विजुअलाइज फॉर्म अ मेंटल पिक्चर ऑफ समथिंग दैट इज इनविजिबल, किसी इनविजिबल चीज़ की दिमाग में पिक्चर बना लेना, इसी को हम बोलते हैं विजुअलाइज कर लेना। कोई चीज़ आपको दिख नहीं रही है लेकिन आपने मन की आंखों से, कहते हैं जिसको, देख लिया, आपने अपने अंदर कोई इमेज बना ली, उसको हम बोलते हैं विजुअलाइज। अगेन ये विस है, देखिए इसमें विस आ रहा है, मतलब देखने से रिलेटेड है, किसी को मन की आंखों से देखना इज कॉल्ड विजुअलाइज। ठीक, अब इस तरीके से आपको याद हुए हैं विस से रिलेटेड सारे के सारे रूट्स, सारे के सारे वर्ड्स। आपने देखा किस तरीके से विस या विट से आ रहे हैं। सिर्फ इतने ही वर्ड्स नहीं हैं, इतने तो मैंने आपको एक तरीके से एग्जाम्पल देने के लिए बताए हैं कि किस तरीके से जिनमें भी ये रूट आ रहा है, किस तरीके से वो वर्ड सी से ही रिलेटेड है, देखने से ही रिलेटेड है। इसी तरीके से अगला रूट है हमारा टैक्ट या टांज, जिसका मतलब होता है टच। टैक्ट या टैन जिसमें भी आएगा, जिस भी वर्ड में आएगा, बस ये समझिए कि वो रिलेटेड है किसी तरह टच से, छूने से। टैंजेंट, अब एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, उसको हम बोलते हैं टैंजेंट। ठीक है, जैसे सर्कल है, एक पॉइंट पे कोई लाइन उसको टच कर रही है, उसी को हम बोलते हैं टैंजेंट। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, टैंजेंट होती है सर्कल को जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, दैट इज कॉल्ड टैंजेंट। ठीक, अगला वर्ड है टैंजिबल।
कोई ऐसी चीज़ जिसको आप छू के महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप छू पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, इट्स कॉल्ड टैंजिबल। देखिए टैंज आ रहा है मतलब टच से रिलेटेड मीनिंग तो आनी ही है, ठीक है। टैंजिबल का मतलब समझ में आया। नेक्स्ट है इंटैक्ट। इंटैक्ट जिसको हम बोल सकते हैं अनछुआ। कोई चीज़ जिसको हम बोलते हैं अनछुआ मतलब क्या होता है? अनछुआ चीज़ है, बिल्कुल अनडैमेज्ड चीज़ है, बिल्कुल फ्रेश चीज़ है, जिस चीज़ को किसी ने छुआ नहीं है, तो वो इंटैक्ट है, ठीक है। अगला वर्ड है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? किसी से टच में रहना। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? किसी से टच में रहना। अगेन इट्स रिलेटेड टू टच। कॉन्टैक्ट का मतलब है किसी से टच में रहना, कॉन्टैक्ट। अब अगला वर्ड है कॉन्टाजियन। कॉन्टाजियन क्या है? एक ऐसी डिजीज़ है जो कॉन्टैक्ट से, जो एक दूसरे को टच करने से या कॉन्टैक्ट करने से होती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टाजियन, है ना। कॉन्टाजियन समझ में आया। टैंज है, टैंज आ रहा है मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं से टच से रिलेटेड चीज़, उसका मीनिंग है ही। अगला वर्ड है कॉन्टागियस। कॉन्टागियस का मतलब होता है गाइस केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्शन। अगेन वही मीनिंग है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको टच से या इन्फेक्शन से फैल जाए, उसको हम बोलते हैं कॉन्टागियस। एक तरीके से कॉन्टाजियन आपका नाउन है और कॉन्टागियस उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। मीनिंग सेम है, कॉन्टाजियन नाउन है, कॉन्टाजियस एडजेक्टिव है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा कॉन्टागियस, कॉन्टीग्यूअस, सॉरी। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टीग्यूअस। कॉन्टीग्यूअस का मतलब है हैविंग अ कॉमन बाउंड्री और एज। अब सपोज आप और आपका जो नेबर, आपके जो बगल में जिनका घर है, आप लोग की बाउंड्री सेम है, तो यू कैन कॉल द हाउसेज आर कॉन्टीग्यूअस, क्योंकि उनकी बाउंड्री कॉमन है, बाउंड्री सेम है, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसकी बाउंड्री या एज सेम हो उसको हम बोलते हैं कॉन्टीग्यूअस, ठीक है। अगेन इट्स रिलेटेड टू टच, जिसकी बाउंड्री आपस में टच कर रही हैं, है ना, बाउंड्री आपस में टच करना इज कॉन्टीग्यूअस। अगला वर्ड है इंटैंजिबल। टैंजिबल था जिसको आप छू सकते हो, इंटैंजिबल है जिसको आप नहीं छू सकते हो। इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते हो, इंटैंजिबल। एयर इज इंटैंजिबल, एयर को आप छू सकते हो? नहीं छू सकते हो, सो एयर इज इंटैंजिबल। अगला है टैक्टाइल। टैक्टाइल का मतलब है प्रोड्यूसिंग अ सेंसेशन ऑफ टच। अब कहीं आपको सेंसेशन प्रोड्यूस हो रही है टच से, दैट इज़ कॉल्ड टैक्टाइल। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा है, जैसे जो हॉरर मूवीज़ होती है, क्या कोई भी होता है बोलता है आई फील कि किसी ने मुझे टच किया, तो जो टच होने पे जो सेंसेशन प्रोड्यूस होती है दैट्स कॉल्ड टैक्टाइल, है ना। कोई दिख नहीं रहा है लेकिन फील हुआ कि किसी ने टच किया, सो दैट इज़ टैक्टाइल। टैक्चुअल, ऑफ और रिलेटिंग टू द प्रोसीडिंग, ऑफ और रिलेटिंग टू और proceeding from the sense of touch. Tactual is of or relating to the proceeding from the sense of touch. अब ये अगेन वो वर्ड है टच से रिलेटेड, सेंस ऑफ टच से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो उसको हम बोलते हैं टैक्चुअल। कोई भी ऐसी चीज़ जो टच से रिलेटेड है, सेंस ऑफ टच से रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं टैक्चुअल। टैक्ट एंड टैंज। टैक्ट एक वर्ड है हमारा एंड दूसरा है टैंज, इन दोनों का मतलब ही है टच। तो अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो मीन्स कि वो वर्ड रिलेटेड है, किससे? टच से रिलेटेड है। इसी तरीके से अगला रूट क्या है हमारा? स्पेक, स्पेक्ट या फिर स्पिक। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है? लुक। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग है लुक, मतलब कि ये देखने से रिलेटेड वर्ड्स हैं, ठीक है। स्पेक है, स्पेक्ट है या स्पिक है, जिनका मीनिंग क्या है? ये रूट्स आ रहे हैं उन सारे वर्ड्स में जिनका मीनिंग है कहीं ना कहीं से देखने से रिलेटेड, लुक से रिलेटेड। पहला वर्ड देखते हैं किस तरीके से, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ध्यान से देखना, किसी चीज़ को एग्जामाइन करना, स्पेशली उसकी शॉर्टकमिंग्स या फिर उसकी गलतियाँ या उसमें कमियाँ बताने के लिए, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं इंस्पेक्ट करना। इसमें देखिए स्पेक्ट आ रहा है। अब है सरकमस्पेक्ट, वैरी एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क। एक तरीके से आप अपने सामने देख रहे हो और आपको अपनी रिस्क दिख रही हैं, तो यू बिकम सरकमस्पेक्ट। आप बोलते हो कि हमें तो रिस्क लेनी ही नहीं है, अनविलिंग टू टेक रिस्क, है ना, तो दैट इज कॉल्ड सरकमस्पेक्ट।
ठीक है। अगला है हमारा सस्पेक्ट। किसी में आप मुजरिम को देख पा रहे हो, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को या किसी सिचुएशन को आप मान रहे हो या आप उसको सच देख रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड सस्पेक्ट, है ना। इमेजिन टू बी द केस और ट्रू और प्रोबेबल, किसी चीज़ को किसी सिचुएशन को आप सच मान रहे हो, सच्चाई की तरह देख रहे हो, या किसी को आप देख रहे हो कि यही मुजरिम है, दैट इज़ कॉल्ड सस्पेक्ट। अगला है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हो। पर्सपेक्टिव इज़, हिंदी में अगर बोले तो नज़रिया, आपका किसी चीज़ को देखने का क्या नज़रिया है, इसी को हम बोलते हैं क्या, पर्सपेक्टिव। इसमें देखिए स्पेक्ट आया है ना। पर्सपेक्टिव का मतलब है नज़रिया। अगला वर्ड है पर्सपेक्टिव, ही रिपीट हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का क्या मतलब होता है, सबको पता है। स्पेक्टिकल कोई ऐसी डिवाइस है जिससे आप मोर क्लियरली देख पाते हो। अगेन देखने से रिलेटेड है, कोई भी ऐसी डिवाइस है जिससे आप मोर क्लियरली देख पा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्पेक्टिकल बोलते हैं, ठीक। अब कॉन्स्पीक्यूअस। कॉन्स्पीक्यूअस में स्पिक आ रहा है, स्टैंडिंग आउट सो एज टू बी क्लियरली विजिबल, भीड़ से अलग दिखना, बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली दिखना, भीड़ में बिल्कुल अलग होना जिससे कि वो चीज़ क्लियरली विजिबल है, जिसको हम क्लियरली देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम कॉन्स्पीक्यूअस। समझ में आया। स्पिक है इसमें, SPIC, देखिए आपको रूट पहचानना भी आना चाहिए। कॉन्स्पिक्यूअस में SPIC स्पिक दिख रहा है। अगला वर्ड देखिए पर्सपिकैशियस। पर्सपिकैशियस में भी स्पिक आ रहा है। क्या मतलब होता है, एक्यूटली इंसाइटफुल एंड वाइज, कोई ऐसा पर्सन जिसका पर्सपेक्टिव बहुत डीप है और जो बहुत वाइस है, जिसका नज़रिया देखने का ढंग बहुत डीप है, चीज़ों को बहुत माइन्यूटली नोटिस करता है एंड वो बहुत वाइस है, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं पर्सपिकैशियस, है ना, पर्सपिकैशियस। समझ में आया। इसमें भी स्पिक था। तो इस टाइम हम फिर से तीनों रूट्स को एक बार रिवाइज करते हैं एंड सिर्फ इतने ही वर्ड्स नहीं हैं, देयर इज़ नो लिमिट्स ऑफ वर्ड्स विद दीज रूट्स। तो जितने भी वर्ड्स हैं, अब आपको आइडिया लग गया है कि इन सिर्फ आपको रूट्स की मीनिंग याद रखनी है। जितने भी वर्ड्स हैं वो आपके दिमाग में जैसे ही आपके सामने आएंगे आपको समझ में आ जाएगा, कहीं ना कहीं उस रूट से रिलेटेड ही मीनिंग है उसका। अब है क्या रूट है, हमने स्पेक्ट या स्पिक, जिसका मतलब होता है लुक, ये था हमारा रूट। अगला रूट क्या था, टैक्ट या टांज, जिसका मतलब था टच। और हमारा पहला रूट था विड या विस, जिसका मतलब था सी। तो ये आज के रूट से जिनसे हम सीख सकते हैं 50 या उससे भी ज़्यादा वर्ड्स। इसी तरीके से हम सेशंस लाते रहेंगे। आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जितने भी हमारे सेशंस होते हैं। अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करिएगा। प्लस आपको इसकी PDF मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।